बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं उमर यादव से हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जिसे शाहिद करीम के पूरे को उखाड़ के रख दिया जी। और अहम जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर धूल मट्टी शहरियों की मुश्किलात का सामना, अदालत ने इस पर रिपोर्ट मांग दिया। देखें, ये जो लाहौर उखाड़ के रख रही है ये बेसिकली डेवलपमेंट वर्क का हिस्सा है। और हमारी कोशिश ये थी कि अगला जो सीज़न आ रहा है मानसून का, उससे पहले पहले ये काम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो लोगों को बाद में मुश्किलात आती हैं कि सड़कों पे पानी खड़ा होना या रेन वाटर है उसको सही तरीके से स्टोरेज ना कर सकना, उसको हम पहले ही तदारक कर लें। उस सिलसिले में वासा ने हर जगह पे डेवलपमेंट वर्क ज़रूर शुरू किया हुआ है। उसमें अभी फ़िलहाल शहरियों को मुश्किलात का सामना ज़रूर होगा, लेकिन फ्यूचर में ये काम लोगों के लिए ही हैं। और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो पुराना हो चुका था लाहौर का, एक नया ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हम उसको डाल रहे हैं। उसके अलावा हम जो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए उसका एक अलहदा ड्रेन भी लाहौर में डाला जा रहा है, ताकि जो बारिश का पानी है वो बजाय गंदे पानी में शामिल हो जाए, वो एक अलग ड्रेन रख के और उसको बाद में हम ऑलरेडी हमारे बहुत सारी जगह पे रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं, वो उसके अंदर चला जाए और वो पानी जो है वो बाद में या तो ज़ेर ज़मीन चला जाए और या फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकें। पानी उसमें चार्ज कर दी। रिचार्ज वेल के तौर पे वो काम करते हैं, ताकि जो वाटर लेवल नीचे हो रहा है, अगर आप पानी को स्टोर करेंगे तो फिर ही वो ज़ेर ज़मीन जाएगा और जो वाटर लेवल है वो थोड़ा बेहतर होगा उससे। तो अब पहले होता ये था कि जो बरसाती पानी था वो गंदे पानी में शामिल होकर तो ज़ाया हो जाता था। अब हम उसका सिस्टम कर रहे हैं कि जहाँ पर भी ड्रेन डाल रहे हैं वो 2 ड्रेन डाल रहे हैं। एक तो गंदे पानी का ड्रेन है, दूसरा हम रेन वाटर का अलग ड्रेन डाल रहे हैं। यानी आप पूरे लाहौर में या जितने आपका ये वासा का मंसूबा है कि जो नालों का पानी है, गंदा पानी, वो अलग नाले में जाएगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम अलग होगा, और जो बारिशी पानी है उसका ड्रेनेज सिस्टम अलग होगा। जी, बिल्कुल। लाहौर में और ये अब जो है पूरे पंजाब में यही मंसूबा आगे कंटिन्यू करेगा। और ये फंड्स दिए ही इसलिए गए हैं क्योंकि दिन ब दिन लाहौर में पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है। लोग को बहुत दफ़ा एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो जो पीने वाला पानी है उसको ज़ाया मत करें। घरों में गाड़ियाँ पानी के साथ मत धोएं, घर के फर्श ना धोएं, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह पानी की कमी आई जा रही है, हमारे लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पानी नापैद हो जाएगा और हमें इसका बहुत बड़ा इशू आता नज़र आ रहा है, जिसलिए ये सारे मेजर्स किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने फंड जारी किया कि आप इसको प्रॉपरली रेन वाटर को, साफ पानी को एक अलग ड्रेन के ज़रिए कहीं ना कहीं स्टोरेज का बंदोबस्त करें, जिस हिस्से में ये जो मौजूदा मंसूबे हैं वो उसके लिए शुरू की गई हैं। और बेहतर यही होता है कि तमाम मंसूबे बरसात के आने से पहले पहले मुकम्मल कर दिए जाएँ। आज कोर्ट ने हमसे रिपोर्ट मांगी है, मैं मंडे को रिपोर्ट दे दूंगा कि कहाँ कहाँ मंसूबे चल रहे हैं और उसका टाइमलाइन क्या है, कितने अरसे में हम उसको मुकम्मल कर देंगे। अभी जो शहरियों की परेशानी है उसके तदारक के लिए भी बहुत सारे इक़दाम लिए गए हैं। मतलब जो ठेकेदार हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो उसके इर्द गिर्द ग्रीन कपड़ा लगाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पूरे पंजाब के जो डीसीज हैं उनको भी डायरेक्शन अदालत ने हुकूमत पंजाब को कहा है कि वो पूरे पंजाब के डीसीज हैं उनको भी पानी प्रिजर्व करने के लिए, पानी की बचत के लिए हिदायत जारी करने के लिए कहा है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। मियाँ साहब, आपसे जो ठेकेदार हैं वासा के, उनके एसओपीज पूछे गए। जी, एसओपीज़ उनको ज़रूर जारी होते हैं कि अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो इस बात का बहुत ख़्याल रखेंगे कि एक तो शहरियों की माल और जान का हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर अगर कपड़ा लगा के ऊपर निशानदेही कर दी जाए, ताकि कोई खुदा ना खासा गलती से भी उसके अंदर गिर गए और उसको गड्ढे में गिर जाए या उसको कोई नुकसान ना हो। तो वो एसओपीज़ हमेशा मौजूद होते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि आप लेकिन ग्राउंड पे नज़र नहीं आते, धूल मट्टी जैसे जैसा आपने कहा, और वैसे भी नज़र आता है, वो पानी का छिड़काव नहीं करते, वो मट्टी उड़ रही होती है, लोगों को सांस की बीमारियाँ होती हैं।
اور ویسے بھی ڈسٹ جو ہے وہ کافی نقصان ٹھیک ہے کوتاہی کرتے ہیں, آج ہم ان کو دوبارہ انسٹرکشن کر دیں گے کہ وہ گراؤنڈ واٹر نہیں سرفیس واٹر اٹھا کے تو وہاں پر اسپرنکلنگ کر دیں. اسپیڈ سے گراؤنڈ لیول واٹر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, وہ ہمیں کل کو یہاں پر ہماری آنے والی نسل پانی کی بوند بوند کو ترسے گی. اگر ہم نے آج ہی ان کی پروٹیکٹیو میئرز نہ کی تو کل کو آپ دیکھ لیں جو اب موجودہ پاکستان انڈیا کی صورتحال ہوئی ہے, جو ایک جنگ کی ضرورت, تو آئندہ جو جنگ ہے وہ پانی کے اوپر ہونی ہے. اگر انڈیا بھی ہمارا پانی روک دے اور ہم اپنا پانی خود ہی بے دریغ طریقے بجٹ میں ان کے لیے فنڈز جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو اس حد تک اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے کہ جتنے پروجیکٹس اب چل رہے ہیں ان سب میں ہم نے کچھ ایک تعداد واٹر میٹر کی کمپلسری کر دی. مطلب ابھی ایک سرفیس واٹر کا پروجیکٹ تھا, اس میں بھی ہم نے 1000 میٹر جو ہے وہ پرکور کر لیے, وہ اگست میں ہمیں ڈلیور ہوئے گے. اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ کو سمجھ موو کی ہے کہ پورے لاہور میں واٹر میٹرز ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ تقریباً 2 لاکھ میٹرز جو ہے وہ آئندہ آنے والے بجٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب رکھے گی اور اس کی سینکشن ہوگی, اپروول ہوگی, اور ہم پورے لاہور میں تمام جو صارفین ہیں اس کے جو پانی کا کنیکشن ہے اس پہ میٹر جو ہے وہ انسٹال کر دیں. جو ذمہ دار ہیں اسٹیبل برننگ کے بعد کے دن باقیات جلانے کا, اس سے کس سے رپورٹ مانگی؟ لیکن وہ ہوا یہ ہے کہ آج موٹر وے پولیس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ موٹر وے پولیس کے ملحقہ جتنی زمین ہیں اس میں جب یہ گندم کی کٹائی ہو اس کے بعد لوگوں نے اپنی فصلوں پہ آگ لگائی. اس پہ بھی آج جج صاحب نے کہا ہے کہ بیسیکلی تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. وہ رپورٹ جو وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی گئی ہے کہ جن جن لوگوں نے یا اپنے جو فصل کی باقیات کو آگ لگائی ہے ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا جائے, کیونکہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ویسے بھی سارے کاشتکار آتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس عملے کی بھی کوئی کمی موجود نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ڈی سی اوز یا ایس پیز کو ڈائریکشن دی جائے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اب آگے ہیٹ ویو آ رہی ہے اور ہیٹ ویو
میں بھی اس چیز کا ایک بہت عمل دخل ہوتا ہے. جب فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں تو وہ بھی ایگریویٹ کرتی ہے ہیٹ ویو کو, اور اس سے آگے پھر اسموک کا سیزن شروع ہو جانا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو یہ ہر طرح سے پولوشن میں جو ہے وہ اضافہ کرتا جائے گا.